नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। आज हम आपके लिए लाए हैं साथियों आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स हस्तलिखित क्वेश्चन साथियों, जो आपके सारे के सारे पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। और सबसे ज़्यादा हमारे पीवाई के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं साथियों। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का प्रतिपादन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था साथियों। यानी कि जो तड़ित चालक होता है उसका प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है हमारा, चालक का ऐसा ही मात्रा ओम इनवर्स या सीमेन होता है साथियों। यानी कि चालक का ऐसा ही मात्रा क्या कहलाता है हमारा? ओम इनवर्स यानी ओम की पावर -1 या सीमेन होता है। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत फ्यूज सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यानी कि जो विद्युत फ्यूज होता है वह किस क्रम में लगाया जाता है हमेशा? तो ये हमारा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत फ्यूज में 63% टिन व 37% शीशा पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शुष्क सेल जस्ते का बना होता है। यानी कि साथियों जो हमारा शुष्क सेल होता है वह हमारा किसका? जस्ते का बना होता है। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत घंटी व टेलीफोन में लेक लांस सेल का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों जो विद्युत घंटी होती है उसके अंदर टेलीफोन में लेक लांस सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यानी कि चालक के इकाई क्षेत्रफल इस पर स्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व की चालकता कहते हैं साथियों। यानी कि चालक के पृष्ठ पर क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? हमारी पृष्ठ घनत्व की चालक कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम 1802 में थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया था। यानी कि जो 1802 में थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को सबसे पहले प्रयोग करके यानी कि प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया था। कौन तो वैज्ञानिक? थॉमस यंग थे। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीयक रंग हमारे पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला कहलाते हैं साथियों। यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि हमारे प्राथमिक रंग होते हैं वैसे साथियों हमें द्वितीय रंग भी याद रखना है साथियों। तो क्या क्या होते हैं हमारे? पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक पीला, यानी पीकॉक पीला, हल्का सा पीकॉक टाइप का पीला, मैजेंटा और पीला कलर। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश की गति कांच के अंदर न्यूनतम होती है साथियों। यानी कि प्रकाश की गति होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? न्यूनतम कांच के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेस द्वारा दिया गया था। यानी कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था हाइगेस वैज्ञानिक के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों अगला प्रश्न हमारा, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना से पहले बनता है। अगला प्रश्न हमारा, अपवर्तनांक में आवर्ती कभी नहीं बदलती है। यानी साथियों जो अपवर्तनांक होता है उसके अंदर फ्रिक्वेंसी यानी आवर्ती हमेशा सदैव स्थिर रहती है, यह कभी नहीं बदलती है। अगला प्रश्न हमारा, सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन अगर बने तो किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का। यानी कि सड़कों पर लगे लैंप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक लेंस की क्षमता +5D है, यह एक उत्तल लेंस कहलाता है। यानी साथियों लेंस की क्षमता क्या होती है हमारी? +5D कहलाती है, जो कि एक उत्तल लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक लेंस की क्षमता -2D है, अगर माइनस में 2D है तो ये एक हमारा अवतल लेंस कहलाता है। यानी कि उत्तल लेंस कब कहलाएगा? जब +5D है। लेकिन अवतल लेंस कब कहलाएगा? जब उसकी क्षमता यानी लेंस की क्षमता -2D है। अगला प्रश्न हमारा, दो दर्पणों के बीच थीटा कोण में प्रतिबिंब की संख्या अगर पूछा जाए कि दो दर्पणों के बीच थीटा कोण में प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो क्या होती है साथियों? 360 डिग्री
बटे थीटा, यानी जो कोण बन रहा है थीटा -1। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाए कि प्रकाश के वेग की गणना रोमर ने की थी, यानी प्रकाश का वेग होता है उसकी गणना सबसे पहले किसने की थी, तो वही की थी वैज्ञानिक रोमर ने। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का परास 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है साथियों। यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का परास कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगला प्रश्न है हमारा जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है साथियों। यानी जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हमारा थॉमस फ्लास्क का आविष्कार दीवार में ने किया था साथियों। यानी जो थर्मस फ्लास्क होता है, जो थर्मस का फ्लास्क होता है, उसका आविष्कार किसने किया था, दीवार एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। अगला प्रश्न हमारा एक मोल द्रव्यमान गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है साथियों। यानी कि जो एक मोल द्रव्यमान गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम कहलाता है। यानी गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक कितना होता है, जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न हमारा जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम कहलाती है। यानी जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है हमारी, तो वह होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न हमारा बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम कहलाती है। यानी जो बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वह कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न हमारा एल्कोहल 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है साथियों। यानी कि एल्कोहल हमारा 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जम जाता है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाए कि थियोडोलाइट के द्वारा अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों को मापा जाता है, यानी मापते हैं किसके द्वारा, थियोडोलाइट के द्वारा अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा फोनोग्राफ के द्वारा ध्वनि लेखन के काम आने में करते हैं साथियों। यानी फोनोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है ध्वनि लेखन, यानी जो ध्वनि है, आवाज़ है, उसको लिखने के काम आने में किया जाता है, किसका, फोनोग्राफ का। अगला प्रश्न हमारा माइक्रोटोम के द्वारा वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं साथियों। यानी कि जो माइक्रोटोम एक यंत्र होता है उसके द्वारा वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। अगला प्रश्न हमारा ओसिलोग्राफ के द्वारा विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण कहलाता है। यानी कि जो ओसिलोग्राफ होता है उसके द्वारा विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा गायरोस्कोप के द्वारा घूमती हुई वस्तुओं की गति मापी जाती है। यानी साथियों जो गायरोस्कोप यंत्र होता है उसके द्वारा जो वस्तुएं घूर्णन करती हैं यानी गोल घूमती हैं उनकी गति का पता लगाया जाता है, उसे मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा ग्रेविमीटर के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यानी जो ग्रेविमीटर होता है तो उसके द्वारा जो पानी की सतह होती है, जल की ऊपरी सतह होती है, उस पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, किसके द्वारा, तो ग्रेविमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा एपिडायस्कोप के द्वारा चित्रों को पर्दे पर ज्ञात किया जाता है। यानी साथियों जो एपिडायस्कोप होता है उसके द्वारा चित्र को यानी फोटो को पर्दे पर ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा कि डिक्टाफोन के द्वारा अपनी बात दूसरों को सुनाई जाती है। यानी साथियों डिक्टाफोन होता है तो डिक्टाफोन के द्वारा अपनी बात को दूसरों को सुनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा एरोमीटर के द्वारा वायु एवं गैस के भार व घनत्व को मापा जाता है साथियों। यानी एरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, वायु व गैस के भार को व घनत्व को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा ऊंट ऊंट बादलों का तापमान 173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है साथियों। यानी ऊंट उष्ण गर्म गर्म बादलों का तापमान कितना होता है, 173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न हमारा एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में विस्तार की पुष्टि की थी साथियों। जो एडविन हब्बल थे उन्होंने ब्रह्मांड के अंदर विस्तार की पुष्टि की थी साथियों।
अगला प्रश्न हमारा, बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमतेरे ने की थी साथियों। जो बिग बैंग का सिद्धांत है वह किसने दिया था? जॉर्ज लेमतेरे ने। अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना भारी होता है साथियों। यानी कि जो हाइड्रोजन बम होता है वह हमारे परमाणु बम से कितना गुना भारी होता है? तो वह होता है हमारा 1000 गुना भारी होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोफेसर फर्मी के द्वारा पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। यानी जो वैज्ञानिक प्रोफेसर फर्मी थे उनके द्वारा सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में बम गिराए गए थे। यानी कि पूछा जाए कि जापान के हिरोशिमा व नागासाकी में बम कब गिराए गए थे? तो ये गिराए गए थे 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को गिराए गए थे। कहाँ पर? जापान में। अगला प्रश्न हमारा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अभ्रकोष्ठ का आविष्कार CRT विल्सन ने किया था साथियों। जो अभ्रकोष्ठक होता है, अभ्रकोष्ठ होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो CRT विल्सन ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, नियोबिस्टीन 100 डिग्री केल्विन पर अति चालकता प्राप्त कर लेती है साथियों। जो नियोबिस्टीन एक धातु होती है, एक तत्व होता है, तो यह 100 डिग्री केल्विन पर अति चालकता प्राप्त कर लेती है। अगला प्रश्न हमारा, अति चालकता की खोज 1911 ईस्वी में केमर-लिंथ ओंस ने की थी साथियों। उसने वैज्ञानिक कौन थे? केमर-लिंथ ओंस, जिन्होंने 1911 में अति चालकता की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, ट्रायोड बल्ब का निर्माण 1907 में लीडी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था साथियों। जो ट्रायोड बल्ब होता है तो उसका निर्माण सबसे पहले 1907 में वैज्ञानिक लीडी फॉरेस्ट थे, जो कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने किया था साथियों किसका? ट्रायोड बल्ब का निर्माण। अगला प्रश्न हमारा, फोटोन की खोज आइंस्टीन ने की थी। यानी कि साथियों जो फोटोन होता है, यानी कि फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी साथियों। अगला प्रश्न हमारा, पाइप मैसोन की खोज युकावा ने की थी साथियों। जो पाइप मैसोन कण होते हैं तो उनकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक युकावा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय सुई मुख्य अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है साथियों। जो चुंबकीय सुई होती है, जो मैग्नेटिक नीडल होती है, वह मुख्य रूप अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर 10 की पावर 4 गोस के बराबर होता है साथियों। यानी कि 1 न्यूटन एम्पियर मीटर होता है तो इसका मान कितना होता है? 10 की घात 4 कोस के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मानव शरीर के विद्युत रोधी के परिणाम की कोटि 16 ओम कहलाती है साथियों। यानी कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसके अंदर विद्युत प्रतिरोधक के परिणाम की कोटि कितनी होती है? हमारी 16 ओम के बराबर होती है साथियों। तो साथियों, कैसा रहा आज का सेशन? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जल्दी से जल्द आप भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कीजिए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।